बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार टेक में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेयर पैनल। लेयर पैनल जो है बिगिनर्स के लिए हमेशा से ही एक चैलेंज रहा है। बिगिनर्स को लेयर पैनल समझने में हमेशा दुश्वारी रही है और ऐसा देखने में आया है, ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी है कि लेयर पैनल बहुत इजीली क्लियर नहीं होता। बहुत से बिगिनर्स को कई अरसा लग जाता है इसकी साइंस समझने में, इसकी लॉजिक समझने में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़ोटोशॉप के अंदर ये जो लेयर पैनल यहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ पर ये जो मौजूद है दोस्तों, इसको कहते हैं लेयर पैनल। तो आज हम इसकी गत्थियाँ सुलझाएंगे और मैं आपको बिल्कुल सादा सिंपल तरीन अल्फाज में समझाऊंगा। हम इसकी साइंस, इसकी लॉजिक समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है लेयर्स के हवाले से वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको कोई अबहम बाकी ना रहे। तो लेयर की साइंस समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर्स किसको कहते हैं। आपको एक ये बैकग्राउंड दिख रहा है, एक ये वेलकम दिख रहा है और एक ये लेयर पैनल दिख रहा है। तो दोस्तों, इनको ही लेयर्स कहते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। ये जो तीन मौजूद हैं इनको हम लेयर कहते हैं। मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में बात कर रहा हूँ, अभी हम इसकी साइंस खोलने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेयर किसको कहते हैं। मैं अभी सिर्फ ये आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे ऑप्शन हम ये जो हैं ये सारे डिस्कस करेंगे, इसकी साइंस और इसकी लॉजिक भी डिस्कस करेंगे। फ़ोटोशॉप के अंदर ये जो मौजूद हैं इस वक्त, ये समझ लें ये तीन लेयर्स मौजूद हैं। ये बैकग्राउंड लेयर है, ये वेलकम लेयर है, ये जो वेलकम लिखा हुआ है, और ये लेयर पैनल की जो लेयर है जिसके ऊपर ये लेयर पैनल लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि लफ्ज़ लेयर इटसेल्फ बोल रहा है कि इसका मानी होता है परत। जब हम चीज़ों को तह दर तह प्लेस करते हैं, अरेंज करते हैं, तो कोई भी चीज़ हो हम उसको लेयर कहते हैं, परत कहते हैं या परतें कहते हैं। मिसाल के तौर पर प्याज के जो छिलके होते हैं या वो उसका जो होता है उसकी एक तरतीब जो होती है, वो मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर तह दर तह रखी हुई होती हैं। या अर्थ, ज़मीन की भी मुख्तलिफ परतें होती हैं जो हम सब ने साइंस की क्लास में पढ़ा होगा। कोर, क्रस्ट, इस तरह वो भी उसकी परतें होती हैं। या आपको मैं एक सादा मिसाल देता हूँ कि किताब के जो सफ़ात होते हैं, पेजेस होते हैं, आप उनको भी लेयर्स कह सकते हैं, लेयर्स समझ सकते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर तह दर तह तरतीब से होते हैं। तो दोस्तों, कोई भी एडिटर्स होते हैं, फ़ोटो एडिटर होते हैं, इमेज एडिटर, वेक्टर एडिटर, ग्राफिक एडिटर, कोई भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अंदर इन मोस्ट केसेस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हमने जो चीज़ भी डिज़ाइन करनी होती है, जो चीज़ भी ड्रा करनी होती है, सिंपली हम बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे चीज़ें ड्रा करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं और उनको हम एक तरतीब देते हैं। तो हमारा फाइनली जो डिज़ाइन है ना, वो एक प्रोडक्ट बन के सामने हमारे आ जाती है। तो लेकिन दोस्तों, फ़ोटोशॉप के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है। आप ये देख रहे हैं, जैसे ही मैंने ये रेक्टेंगल ड्रा किया, यहाँ पर एक नई लेयर ऐड हो गई है। तो ऑटोमेटिकली कुछ सूरत हाल में जब हम एक डिफरेंट लेयर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक नई लेयर के ऊपर आ जाती है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर नई लेयर हमें खुद लेना पड़ती है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई है क्योंकि नीचे मैंने टेक्स्ट लेयर ली थी, अब मैंने रेक्टेंगल ली है तो ये नई लेयर आ गई है। दोस्तों, फ़ोटोशॉप के अंदर हम जो भी काम करते हैं ये एक गाइड या हिदायत नहीं है, बल्कि ये हमारी मजबूरी है कि हमें ज़रूर हम जो काम भी करें एक अलग लेयर के ऊपर करें। इसकी साइंस में अभी डिस्कस करता हूँ। लेयर्स जो हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, लेयर्स एक ट्रांसपेरेंट ग्लास आप समझ लें, लेयर्स जो हैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लास हैं, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट ग्लास में लेट सपोज ये जो रेड रेक्टेंगल मौजूद है, मैं इसको एक लम्हे के लिए आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास बना के दिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आप ये देख रहे हैं, ये एक ट्रांसपेरेंट एक किस्म का शीशा बन चुका है। रेड के नीचे ये वाइट जो है कलर हमें दिख रहा है और ये मैं इसको लेयर पैनल और वेलकम के ऊपर रख रहा हूँ।
आप देख रहे हैं कि लेयर पैनल, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये जो वेलकम लिखा हुआ है इस शीशे के नीचे से नज़र आ रहा है। अब आप गौर कीजिएगा, मेरी बात को पिक करने की कोशिश करें। मैं आपको एक इंतहाई अहम पॉइंट समझाने जा रहा हूँ जिससे आपका लेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेयर जो हैं आप समझने एक लम्हे के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लास हैं, ठीक है ना। एक लम्हे के लिए इन सब को हम साइड पे कर लेते हैं। मैं आ जाता हूँ इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर, इसको एक लम्हे के लिए मैं अनलॉक कर देता हूँ। मैं अब ये कलर लेयर है, इसके ऊपर वाइट कलर मौजूद है, ठीक है ना। आप यहाँ रेक्टेंगल पे आके देख लें, ये सिर्फ रेक्टेंगल है और बाकी जो एरिया आपको दिख रहा होगा ये ट्रांसपेरेंट का ये साइन ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। और ये जो है इसके ऊपर वाइट कलर फिल्ड है, ये फिल्ड लेयर है। और मैं इसके ऊपर एक लम्हे के लिए ब्रश का एक स्ट्रोक लेता हूँ और मैं वो स्ट्रोक लेता हूँ ब्लू कलर का, साइज़ थोड़ा ब्रश का बड़ा कर लेता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर ये एक ब्रश का स्ट्रोक लिया है। आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये वाइट लेयर के ऊपर लिया है। आप ये देख रहे हैं मैंने इसको वाइट लेयर के ऊपर लिया है। तो अब मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो लेयर है ना ये मूव हो रही है, ना कि सिर्फ ये मूव हो रहा है, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता बल्कि लेयर इटसेल्फ मूव करती है। अब ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास मौजूद है इसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये भी एक पूरी लेयर मूव कर रही है, लेकिन वो हमें नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट लेयर है। और जबकि ये जो है ना एक वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये जो है मौजूद है, उसको मैं मूव कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा समझ आने लगा होगा, थोड़ा वेट करें, अभी आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा। अब जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वो लेयर इटसेल्फ मूव करती है। अब एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें, दोबारा हम इनको साइड पे कर लेते हैं, इसी को हम रहने देते हैं। मैं एक दफ़ा फिर इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। तो अब ये जो कैनवास है, एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें ये एक दीवार है, प्लेन दीवार है, फ़र्श है, दीवार है, कुछ भी है। उस दीवार के ऊपर मैं चाहता हूँ कि ये मैं इस जगह पर ये ब्लू कलर का पेंट कर दूँ। फिर मुझे मेरा एक दोस्त मशवरा देता है, यार कहता है कि इसके साथ जो है ना आप एक येलो कलर का भी पेंट करवा दें, दीवार और ख़ूबसूरत हो जाएगी। मैं इसके नीचे एक येलो कलर का पेंट का स्ट्रोक लगवा देता हूँ। अब थोड़ी देर बाद हमारी डिस्कशन होती है, तो मेरा दोस्त कहता है यार ये जो ब्लू कलर है इसको यहाँ ऊपर वाले कोने में होना चाहिए और ये जो येलो कलर है इसको यहाँ नीचे वाले कोने में होना चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि दोस्त का मशवरा मान लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ ये जो ब्लू कलर का स्ट्रोक है ये ऊपर कोने में आ जाए और ये जो येलो का स्ट्रोक है ये नीचे वाले कोने में आ जाए। तो मैं इनको पकड़ के जैसे ही मूव करने की कोशिश करता हूँ, ये क्या, ये तो दोनों एट ए टाइम मूव हो रहे हैं। हम इनको अलग अलग मूव क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों हम इनको अलग मूव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एक लेयर के ऊपर मौजूद हैं। तो अब आपको यकीनन इस बात की समझ आ गई होगी कि हमें हमेशा चीज़ें अलग लेयर पर क्यों लेनी है। अब ये दोनों आप इस जगह पे देख सकते हैं, दोनों एक लेयर के ऊपर मौजूद हैं। अब अगर मैं इनको मूव करता हूँ तो ये दोनों एक साथ मूव होंगे, ठीक है ना। अब ये जो ऊपर वेलकम मौजूद है ये एक अलग लेयर पर मौजूद है और लेयर पैनल एक अलग लेयर पर मौजूद है। अब अगर मैं वेलकम को पकड़ के ड्रैग करके इस कोने में लाता हूँ तो वेलकम मूव हो रहा है सेपरेटली। और अगर मैं इस लेयर पैनल वाली लेयर को इस वाली लेयर को, यानी कि वेलकम वाली लेयर ये होगी, लेयर पैनल वाली लेयर ये होगी। अब अगर मैं लेयर पैनल वाली लेयर को पकड़ के मूव करता हूँ तो ये भी सेपरेट मूव हो रही है। लेकिन मैं अगर इस ब्लू को मूव करना चाहता हूँ तो नहीं, ये मूव नहीं हो रहे, ये दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक लेयर के ऊपर मौजूद हैं। तो दोस्तों फोटोशॉप का यही कॉन्सेप्ट है लेयर का, कि आपने इसी वजह से जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी है आपने एक सेपरेट लेयर के ऊपर डिज़ाइन करनी है। तो अगर आप चीज़ें एक ही लेयर के ऊपर सारी डिज़ाइन करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसा होगा आपसे गलती हो जाएगी और आपको फिक्स करने के लिए दोबारा सारा काम शुरू से करना पड़ेगा। अगर आपकी चीज़ें
हर चीज़, हर पार्ट, हर चीज़ एक अलग लेयर के ऊपर मौजूद होगा तो आपको सारी मेहनत दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी। आप कोई भी लेयर डिलीट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन जब चीज़ें एक लेयर पर होंगी तब आपके लिए मसाइल होंगे। तो दोस्तों, अब हमने लेयर पैनल की साइंस जो है ना वो डिस्कस कर ली है। अब हम लेयर पैनल को प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इस पैनल के अंदर। तो दोस्तों, ये जो मौजूद है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की है कि ये सारी लेयर्स कहलाती हैं। तो इनको हम लेयर कहते हैं। फ़ोटोशॉप के ऊपर मैं एक दफ़ा फिर से सब कुछ डिलीट कर देता हूँ एक लम्हे के लिए। तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं एक नई लेयर लेके इसको डिलीट करके इसको फिल करके इसको मैं लॉक कर देता हूँ तो नए सिरे से। अब दोस्तों, इस सब को हम डिस्कस करने लगे हैं। ये जो है बैकग्राउंड लेयर है। बैकग्राउंड लेयर के ऊपर हमेशा ये लॉक लगा होता है। ये बैकग्राउंड लेयर है, इसके ऊपर हमेशा से लॉक लगा होता है ताकि ये एक्सीडेंटल तौर पर डिलीट ना हो सके। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये ऑप्शन डिसेबल है। अब अगर मैं कीबोर्ड से डिलीट करता हूँ तब भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, क्योंकि ये इसलिए लॉक होता है ताकि एक्सीडेंटल तौर पर इसके अंदर ये डिलीट ना हो सके। तो आप कोई भी काम, कोई इमेज एडिट करने लगे हैं तो सबसे पहले उसकी एक कॉपी ले लिया करें अलग लेयर के ऊपर। हम वो डिस्कस करते हैं कॉपी कैसे लेते हैं। और जो बैकग्राउंड लेयर है आप उसको सिक्योर और सेफ रखा करें। तो दोस्तों, नई लेयर लेने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है क्रिएट न्यू लेयर का। ये आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं नई लेयर आ गई है। अब यहाँ इस लेयर के ऊपर, ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसके ऊपर हम कुछ लिख लेते हैं। तो हमने इसके ऊपर लिख लिया। तो लेयर लेने के लिए आपने ये क्रिएट न्यू लेयर का बटन क्लिक करना है और लेयर को डिलीट करने के लिए आप जो लेयर डिलीट करना चाहते हैं उसको ऐसे पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और ये नीचे डिलीट का बटन मौजूद है, इस पे आके ड्रॉप करेंगे और ये लेयर डिलीट हो जाएगी। आप देख रहे हैं सरदार टेक जो हमने लिखा था वो लेयर जैसे ही यहाँ से डिलीट हुई यहाँ से भी गायब हो गई है। तो फिर से हम न्यू लेयर लेते हैं, इसके ऊपर हम फिर से लिख लेते हैं सरदार टेक। तो एक हम और न्यू लेयर लेते हैं और उसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। दोस्तों, ये हम सारे टूल, रेक्टेंगल, ये सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं एक तरतीब से चल रहा हूँ ताकि आपके ऊपर चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो उसके बाद हम टूल डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है लेयर पैनल एक ऐसा पैनल है जो पहले डिस्कस किया जाए, टूल्स को बाद में डिस्कस किया जाए। तो बहुत से यूट्यूब पर चैनल मौजूद हैं, वो अपनी तरतीब से चलते हैं, लेकिन मुझे ये तरतीब बेहतर लग रही है। जब लेयर पैनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम ड्राइंग्स और ये सारी चीज़ें बाद में करेंगे। अब मैंने ये रेक्टेंगल ली है, ये यहाँ पर ऊपर मौजूद है और सरदार टेक नीचे मौजूद है, ठीक है ना। अब सरदार टेक की लेयर नीचे है, रेक्टेंगल वाली लेयर ऊपर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सरदार टेक नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है उसके ऊपर ये रेक्टेंगल मौजूद है। अब मैंने इसको साइड पर किया तो नीचे से ये सरदार टेक नज़र आने लग गया। अब कहने का मतलब ये है कि आपके लेयर पैनल में जिस तरह चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी या जो तरतीब यहाँ पर होगी, यहाँ पर रिज़ल्ट भी आपको वैसा मिलेगा। जो चीज़ नीचे होगी यहाँ पर वो चीज़ नीचे होगी, जो चीज़ यहाँ पर ऊपर होगी वो चीज़ यहाँ पर भी ऊपर होगी। अब ये रेक्टेंगल ऊपर है, अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ क्योंकि ये ऊपर है तो उसके नीचे सरदार टेक वाली लेयर छुप गई है। तो आप जब डिज़ाइन करेंगे तो आपने चीज़ें इसी तरह तरतीब देनी है। जो चीज़ ऊपर रखनी है वो यहाँ लेयर में ऊपर होनी चाहिए और जो चीज़ नीचे रखनी है वो चीज़ लेयर में नीचे होनी चाहिए। तो अब अगर ये दो लेयर मौजूद हैं, कंट्रोल प्रेस करके आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों लेयर
सिलेक्ट हो जाएंगी। और इसी तरह आप मिसाल के तौर पर और कुछ लेयर्स मौजूद हैं, ये हमने ट्रांसपेरेंट लेयर्स ली हैं, ये क्लिक की, ये सिलेक्ट हो चुकी है। दूसरी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगी। तीसरी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे, तीसरी भी सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह कंट्रोल प्रेस करके आप मुख्तलिफ लेयर्स को एट ए टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या एट वंस ये करने के लिए आप ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस करके नीचे वाली लेयर प्रेस करेंगे तो इन दोनों के बीच जितनी लेयर्स होंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो हमने ये मुख्तलिफ लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये जो बटन मौजूद है ये इनको ग्रुप करने के लिए है। अब हमने ये बटन प्रेस किया है उनको सिलेक्ट करके, तो यहाँ पर एक ग्रुप बन गया है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं भाई? हम ऐसा करते हैं बाज़ औक़ात, मैं एक लम्हे के लिए आपको ये करके दिखाता हूँ। अब सरदार टेक को मैं ऊपर ला रहा हूँ, सरदार टेक को मैंने ऊपर रखा है, रेक्टेंगल को नीचे रखा है। अब मैं अगर सरदार टेक इसके ऊपर रखता हूँ तो आप देख रहे हैं कि सरदार टेक जो है रेड रेक्टेंगल के ऊपर आ चुका है। अब ये नज़र आ रहा है क्योंकि रेड रेक्टेंगल इसके नीचे है, यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर भी नीचे है। तो ग्रुप हम किस लिए बनाते हैं? ग्रुप हम इसलिए बनाते हैं, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमने हमेशा एक साथ रखना होता है। तो या डिज़ाइन के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर एक पार्ट में हम कुछ चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, एक पार्ट में हम कुछ चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उन सब को सेपरेटली ऑर्गेनाइज करने के लिए हम ये ग्रुप बना सकते हैं। अब ये ग्रुप बन चुका है सरदार टेक और रेक्टेंगल का, तो इनको अब ये ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट है, तो अब हम इनको, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप सिलेक्टेड है, तो हम एरो की प्रेस करके इन दोनों को एट ए टाइम भी मूव कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं, तो फोटोशॉप CC 2019 और इसके बाद आप जिस लेयर पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैंने सरदार टेक के किसी SAR कहीं भी क्लिक कर दूं तो ये यहाँ पर सरदार टेक सिलेक्ट हो चुकी है। अब ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेयर, और डायरेक्टली क्लिक करके अब मैं रेड रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप ये देखें नीचे से ये लेयर सिलेक्ट हो चुकी है। न्यू लेयर बनाना भी सीख लिया, ग्रुप बनाना भी सीख लिया। अब हम आ जाते हैं, ये जो आई का आइकन मौजूद है, आंख का निशान जो मौजूद है, ये लेयर को हाइड या शो करने के लिए, अब ये रेक्टेंगल वाली लेयर जो है इसको अगर हाइड करना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ से ये लेयर हाइड हो गई है। अब अगर शो करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि ये लेयर यहाँ पर शो हो चुकी है। लेयर की कॉपी लेने के लिए, न्यू लेयर तो बनाना सीख लिया, लेयर की कॉपी लेने के लिए जिस लेयर की कॉपी लेनी हो उस पर क्लिक करेंगे, ड्रैग करके न्यू लेयर पर लाएंगे, छोड़ेंगे, उसकी एक कॉपी बन जाएगी। अब देख रहे हैं इसकी एक कॉपी बन चुकी है। कॉपी लेने का एक और तरीका ये है कि किसी भी लेयर पर जिसकी कॉपी लेनी हो रहते हुए आप कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी। यहाँ पर आ गई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉपी इसकी आ चुकी है। अब हम इनको जो है ना मूव भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये, क्योंकि 3 लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, रेक्टेंगल की 3 कापियाँ मौजूद हैं, तो यहाँ पर हमको रिज़ल्ट में भी 3 कापियाँ नज़र आ रही हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अलग लेयर पर हैं, तो ही हम इनको मूव कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, और हम इसी तरह ही अपना डिज़ाइन जो है ना तरतीब दिया करते हैं, इसी तरह चीज़ें अरेंज करके हम अपना डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये है साइंस अलग लेयर की, ताकि हम चीज़ों को फ्रीली मूव कर सकें, हमारे पास मुकम्मल कंट्रोल हो। तो आप देख रहे हैं, तो इस तरह हम डिज़ाइन के अंदर चीज़ें अरेंज करते हैं और हम जो है ना अपना डिज़ाइन बना लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम अब आ जाते हैं इन ऑप्शन के ऊपर, ओपासिटी एंड फिल। ओपासिटी एंड फिल का मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। अब मैं इस लेयर के ऊपर मौजूद हूँ, ये जो लाल वाली रेक्टेंगल है इसके ऊपर मौजूद हूँ। तो इसकी मैं ओपासिटी डाउन करता हूँ तो आप देखें वो ग्रेजुअली जितनी मैं ओपासिटी डाउन कर रहा हूँ वो फेड होती जाती है, फेड होती जा रही है, और ग्रेजुअली ओपासिटी कम करते 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 जब ओपासिटी 0 होगी तो ये जो है ना बिल्कुल गायब हो जाएगी। यहाँ से हम बाज़ औक़ात
कोई लेटर हेड या कोई चीज़ डिज़ाइन करने के लिए बिल्कुल सेंटर में हम कोई लोगो लगाते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर नज़र ना आ रहा हो, तो हम उसकी इस तरह ओपासिटी डाउन कर देते हैं कि भी उसका एक थोड़ी सी शबीही एक खाका तो नज़र आए लेकिन मुकम्मल वो नज़र ना आए, तो हम ऐसे लोगों की ओपासिटी डाउन कर देते हैं। तो ये मैंने आपको ओपासिटी बता दिया। अब फिल बताता हूँ। अब इसी लेयर का ही मैं फिल कम करता हूँ। अब मैं फिल ख़त्म कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये इसने भी वही ओपासिटी वाला काम किया है। तो इसमें एक फ़र्क है, इसमें जो फ़र्क है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर अफेक्ट्स लगा देता हूँ। तो अफेक्ट्स के ऊपर हम अलहदा से एक क्लास रखेंगे। तो ओके, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर जो मैंने अफेक्ट्स लगाया है वो आपको नज़र आ सके। इसके ऊपर दोस्तों मैंने ये ड्रॉप शेडो का अफेक्ट्स लगाया है और बेवल एंड एम्बॉस का। आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा ड्रॉप शेडो दिख रहा होगा और ये एम्बॉस्ड है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब अगर मैं ओपासिटी डाउन करता हूँ तो देखें ये उसी तरह ख़त्म होते होते फाइनली ख़त्म हो चुकी है। ठीक है ना। ओपासिटी ख़त्म करने से ऑब्जेक्ट बाशमूल उसका इफ़ेक्ट जो था, अफेक्ट्स जो था वो भी ख़त्म हो गया। जबकि जब हम फिल को ख़त्म करते हैं तो अफेक्ट्स पर कोई असर नहीं होता, जबकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब मैंने फिल इसका ख़त्म किया है तो ऑब्जेक्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसका जो अफेक्ट्स था वो उसी तरह, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉप शेडो, ये बेवल एंड एम्बॉस वगैरह ये उसी तरह मौजूद है। लेकिन ओपासिटी डाउन करने से ओपासिटी दोनों को मुतासर करती है। ओपासिटी ऑब्जेक्ट को भी फेड करती है और उसके अफेक्ट्स को भी फेड करती है। ओपासिटी ख़त्म करने से सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और अगर हम फिल ख़त्म करते हैं तो फिल सिर्फ ऑब्जेक्ट को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन उसके ऊपर जो अफेक्ट्स लगे होते हैं वो इटसेल्फ इंटैक्ट रहते हैं, उन पर कुछ नहीं होता। आप ये देखें, ये पहले की तरह एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बन चुका है। तो ये फ़र्क है ओपासिटी और फिल के अंदर। तो दोस्तों ये लॉक मौजूद है। बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि कोई लेयर जो है ना, ये हम उसको लॉक करना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई तब्दीली ना हो, तो हम वो लेयर सेलेक्ट करके ये ऐसे लॉक कर देंगे। ये वाली लेयर हमने लॉक कर दी है। ये अब मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल नहीं हो रही। तो ये हमने लेयर क्योंकि लॉक कर दी है, अब ये यहाँ से मूव नहीं हो रही। मैं मूव करता हूँ तो नहीं होती। अब मैं इसको सेलेक्ट करके डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, ये मूव नहीं हो रही। आगे से ये आगे कुड नॉट नज द डाटा बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। तो ये लॉक हम इसलिए कर देते हैं कि हम इसके ऊपर डिज़ाइन करते रहें, ये चीज़, ये जो लेयर है इसको ये मुतासर ना हो, इसलिए हम लॉक कर देते हैं। न्यू लेयर लेने के लिए ये बटन, ग्रुप बनाने के लिए ये बटन, डिलीट करने के लिए ये बटन, शो हाइड करने के लिए ये बटन, लेयर की कॉपी लेने के लिए ड्रैग करके न्यू लेयर के ऊपर ड्रॉप करना है, डिलीट करने के लिए ड्रैग करके डिलीट के ऊपर ड्रॉप करना है, और कॉपी लेने के लिए एक और शॉर्टकट की Ctrl+J। ओपासिटी ऑब्जेक्ट और उसके इफ़ेक्ट को भी फेड करती है, जबकि फिल सिर्फ ऑब्जेक्ट को फेड करता है, उसके जो ऊपर इफ़ेक्ट लगा होता है, अफेक्ट्स लगा होता है, उसको मुतासिर नहीं करता। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है नॉर्मल। ये मैं पहले इनको अनलॉक कर लेता हूँ। तो दोस्तों अनलॉक करने के लिए आपने सिंपली ये जो यहाँ पर लॉक मौजूद होता है इसको क्लिक करना है, तो लेयर अनलॉक हो जाएगी। तो ये हैं जी ब्लेंडिंग मोड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लेंडिंग मोड्स। तो इसका मतलब ये है कि जब एक लेयर के ऊपर आप दूसरी लेयर रखते हैं तो वो आपस में ब्लेंड किस तरह हो। तो ये नॉर्मल हमने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, डिज़ोल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न। आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेंजेस देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ मूड्स के चेंजेस। तो ये ब्लेंडिंग के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इनके ऊपर मैं अलग से क्लास रखूँगा और हर एक की मैं आपको साइंस बताऊँगा। तो फ़िलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ब्लेंड किस तरह होते हैं आपस में। लेयर जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं, जो आप लेयर प्लेस करते हैं, वो आपस में ब्लेंड कैसे हों, ये उसके मुख्तलिफ किस्म के मोड्स हैं।
दोस्तों यहाँ पर ये जो थंबनेल नज़र आ रहा है, आप इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये जो मेन्यू मौजूद है ये क्लिक करेंगे, पैनल ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पर ये थंबनेल आप जिस साइज़ का चाहें वो सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो उसी साइज़ का यहाँ पर थंबनेल नज़र आएगा। तो दोस्तों ये लेयर पैनल के जो इब्तदाई फ़ीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मज़ीद लेयर्स के अंदर ये कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, कॉपी CSS SVG ये क्या होता है, या फ्रेम फ्रॉम लेयर्स, आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर्स, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये जो चीज़ें हैं, फ्लैटन मर्ज विजिबल, तो ये चीज़ें हम एक अलहदा क्लास में डिस्कस करेंगे। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन भी मौजूद हैं। तो ये जो इब्तदाई यूज़ था वो मैंने आपको बता दिया है। मज़ीद आप ख़ुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इन ऑप्शन को, नहीं तो आप मेरी क्लास का वेट भी कर सकते हैं। तो नीचे ये जो कलर्स मौजूद हैं इनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। आप जब मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर पर काम कर रहे होते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, आप एक टाइप की लेयर्स को अलग रखने के लिए उनको कलर भी दे सकते हैं। उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे और ये ब्लू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर आ गया। आप इसको ऑरेंज कलर दे सकते हैं, ये आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर आ गया। तो आप इस तरह कलर भी दे सकते हैं ताकि जब आपके पास लेयर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हो तो आपको पता हो हाँ जी फ़लाँ चीज़ जो है ना वो ब्लू लेयर में मौजूद है। आप ऐसे करें, आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे और सिंपली जब आपको ब्लू दिखेगा तो आप उसके ऊपर रुक जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा जी ये लेयर यहाँ पर मौजूद है। आप उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी की चेंजेस या तब्दीलियाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो के एक्सट्रैक्ट कुछ ये हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। न्यू लेयर लेने के लिए ये बटन, दो लेयर्स को ग्रुप बनाने के लिए, दो या दो से ज़्यादा लेयर्स का ग्रुप बनाने के लिए ये बटन, और डिलीट करने के लिए ये बटन। लेयर पे रहते हुए डिलीट करेंगे या लेयर को ड्रैग करके इस बटन पे छोड़ेंगे तो लेयर डिलीट हो जाएगी। तो न्यू कॉपी लेने के लिए लेयर को ड्रैग करके न्यू लेयर के ऊपर छोड़ेंगे तो कॉपी हो जाएगी, या कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक ये ऑप्शन मौजूद है लिंक का, मैं ये आपको समझा देता हूँ। ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल, ये दोनों लेयर सिलेक्ट हो गई हैं। अब ये देखें ये ऑप्शन एक्टिव हो चुका है, ये आप इनको लिंक कर दें। अब ये लिंक हो गई हैं तो अब हम एक लेयर को मूव करेंगे तो दोनों लेयर्स एट ए टाइम मूव होंगी। अब देख रहे हैं, अब ये क्योंकि आपस में लिंक्ड हैं तो इसलिए जब आप एक लेयर मूव करेंगे तो वो दोनों एक साथ लिंक्ड हैं, इसलिए वो एक साथ मूव होंगी। ऐसा हम बाज़ औक़ात इसलिए करते हैं। आप अनलिंक करने के लिए ये दोनों कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे और अनलिंक करने के लिए ये बटन प्रेस करेंगे तो लेयर्स अनलिंक हो जाएंगी। ऐसा हम इस सूरत हाल में करते हैं जब ये इस तरह का केस हो। ये सरदार टेक लिखा हुआ है, नीचे ये लेयर मौजूद है, ये हम इन दोनों को आपस में लिंक करके इजीली मूव कर सकते हैं। अब ये सरदार टेक सिलेक्टेड है, नीचे ये कंट्रोल प्रेस करके ये सिलेक्ट करेंगे। अब मैं इनको लिंक कर दूंगा तो आप देख रहे हैं ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।